बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.4 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। इन तमाम सवालों में हमने यही करना है। सवाल पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास सवाल के दो हिस्से हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बीच में इज इक्वल टू है कि एक साइड का जवाब बराबर आना चाहिए दूसरे साइड का। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले साइड पर हमने काम करना चाहिए और इस वाले साइड को हमने बराबर लाना है इस साइड के, दोनों बराबर आना चाहिए। अभी तो दोनों बराबर नहीं है मगर हमने लाने हैं। तो इस सवाल के दो हिस्से हुए। इस वाले साइड को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इस वाले हिस्से को हम राइट हैंड साइड कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर काम करेंगे। उसके लिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हमने लिखा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या है, मैं लिखूंगा साइन, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूं। हमारे पास है साइन थीटा अपॉन नीचे क्या है, सेकेंड थीटा -1, ये हमने लिखा, प्लस फिर हम लिखेंगे साइन थीटा, नीचे हमारे पास क्या है, सेकेंड थीटा +1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। इस लेफ्ट हैंड साइड पर हमने काम करना है। सबसे पहले देखिए, ऊपर वाले हिस्से में हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। उसके लिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले टेकिंग कॉमन। हमने ऊपर वाले हिस्से में, सिर्फ ऊपर वाले क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो लेते हैं। कॉमन क्या होता है कि दो ऐसा कोई वैल्यू जो दोनों तरफ मौजूद है। ऊपर देखें तो हमारे पास दोनों तरफ क्या मौजूद है, साइन थीटा। तो हम साइन थीटा को ही कॉमन लेंगे, हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखिए, पहले मैं नीचे वाला हिस्सा लिख लेता हूँ। ठीक है, सेकेंड थीटा -1, ये हमने लिखा। अब ऊपर तो साइन थीटा था, वो हमने बाहर निकाला। पीछे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं बचता वहां हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। यहां पर इस वजह से मैंने 1 लिखा। दूसरी तरफ चलते हैं, प्लस ये नीचे वाला हिस्सा पहले मैं लिख लेता हूं, सेकेंड थीटा +1, ये मैंने लिख लिया। अब साइन थीटा था, वो हमने कॉमन में बाहर निकाल लिया। पीछे क्या बचा है, कुछ नहीं। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। यहां पर मैंने 1 लिख लिया। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नीचे वाले हिस्से में हमने एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यहां पर फिर से मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। सॉरी, पहले आपके लिए मैं लिख लेता हूं ताकि आपको लोग कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा टेकिंग एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमने ये चूज करना है। अब देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा, ये हमने लिखा। अब ये देखिए, नीचे वाले हिस्से का अगर हम कॉमन ले, सॉरी एलसीएम ले, तो हमारे पास दोनों जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमारे पास एलसीएम में आएगी। ये हमने लिया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, सेकेंड थीटा +1। आपके पास अगर इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए और आपने एलसीएम लेना हो तो दोनों साइड्स को हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, कोई इसमें रद्द-बदल नहीं होगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब देखें, सेकेंड थीटा -1, सेकेंड थीटा -1, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या रह गया, ये रह गया। इसे मैं लिखूंगा सेकेंड थीटा +1। ठीक है, फिर से समझे, सेकेंड थीटा -1, सेकेंड थीटा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये रह गया। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 1 है। 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होना। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, प्लस लगा दिया। सेकेंड थीटा +1, सेकेंड थीटा +1, दोनों कैंसिल हो गए। क्या रह गया, सेकेंड थीटा -1, ये लिखूंगा सेकेंड थीटा -1। ठीक है, ऊपर क्या मौजूद है, 1, इस 1 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। मैंने बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा दिया। अगर आपको फिर से समझ नहीं आ रहा, थोड़ा से वीडियो को पीछे कर ले, फिर से समझ ले। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां पर मैं क्या करूंगा, फिर से लिखूंगा, एक और स्टेप कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है, इन सवालों में ज़्यादातर स्टूडेंट को परेशानी होती है। यहाँ पर एक दफ़ा देखने के बाद आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब देखें, सेकेंड थीटा प्लस लिखेंगे, 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, वही 1 ही आएगा, प्लस। फिर से लिखेंगे सेकेंड थीटा -+-1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही 1 ही आएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। नीचे हम क्या लिखेंगे, सेकेंड थीटा -1, ये ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं सेकेंड थीटा +1। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई।
अब एक चीज़ आपने समझनी है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है। कैंसिलेशन कैसे हो रही है, ये +1 -1 के साथ कैंसिल होगा। नीचे ये काम नहीं होगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ऊपर होगा नीचे ये काम नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक हवाला भी देंगे, फिर आगे सवाल करते हैं। हवाला क्या देंगे, रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है, वो बात क्या है, a+b और a-b, ये एक फार्मूला है, चलता आ रहा है। ये आपके लिए, इसके आसानी के लिए सवाल के मैं क्या करता हूँ, a-b a+b किसके बराबर आता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के बराबर आता है। ये फार्मूला हम 9 क्लास से 8 क्लास से करते आ रहे हैं, हमें ज़बानी याद है। अगर हम नीचे वाले पे ध्यान दें तो a-b a+b, ठीक है। अब जो इसको है हम क्या समझेंगे, a समझेंगे, माइनस का साइन है, 1 को b समझेंगे, इसको a समझेंगे, प्लस है b, 1 को b समझेंगे। ये a और b आपके समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो a-b a+b किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के बराबर। तो नीचे वाले हिस्से में हमने ये काम करना है। ऊपर वाले हिस्से में भी देखें हम क्या काम करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने लिख लिया। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब चलते हैं, देखें यहाँ पर 1 सेकेंड थीटा ये रहा, 1 सेकेंड ये रहा, 1 और 1 कितने होते हैं, 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 सेकेंड थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास हमने क्या कहा कि a-b और a+b किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a ये रहा, क्या है, हम सेकेंड को स्क्वायर, सेकेंड थीटा को क्या लगा देंगे, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर है। एक a ये रहा, एक a ये रहा, तो a के ऊपर स्क्वायर लगाने, a हमने लिख दिया, ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया, क्या है, माइनस है, माइनस का लगा दिया। b हमारे पास यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, -1। अब 1 के ऊपर भी क्या है, b के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है। 1 के ऊपर स्क्वायर जितनी दफ़ा भी लगाए आंसर 1 आएगा। 1 × 1 = 1 ही आता है। तो इस वजह से ये वाला स्क्वायर हम नहीं लिख ले, मिटा दिया हमने। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई, आसान अल्फाज में हमने समझ लिया। तब में हम फिर से क्या करेंगे, एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। ये हमारे पास क्या लिखा गया है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। फिर से आप क्या करेंगे, फार्मूले की तरफ जाएंगे। सेकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फार्मूले में चेक करें, आपके पास वही होगा। अब यहाँ इस सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। लिखते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड = पहले यहाँ ऊपर वाले हिस्से में देखें, ये जो साइन थीटा है वो ऊपर वाले हिस्से के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं मल्टीप्लाई करवाता, ये निशान आपके समझाने के लिए है, ठीक है। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, पहले हम क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे साइन थीटा, और देखिए पहले हमने 2 लिखा साइन थीटा, लास्ट में हम क्या लिख लेते हैं, सेकेंड थीटा। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। नीचे चलते हैं। अब नीचे हमारे पास क्या है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। हमने क्या कहा कि सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। -1 पहले से मौजूद है, यहाँ पर हम -1 लगा देंगे। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, फिर से मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। देखें अब यहाँ पर ऊपर वाली साइड में, ऊपर वाला साइड पहले सेम एज इट इज लिख लेते, 2 sin थीटा, और साथ में क्या है, सेकेंड थीटा। ये +1 जो है -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये +1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास नीचे क्या रहेगा, हमारे पास नीचे क्या रहेगा, tan स्क्वायर और थीटा। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप में देखें, फिर से हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि 1/tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यह बात आप समझे। फार्मूले में फिर से जाएंगे, कॉट स्क्वायर, यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं लगाते, फर्ज करें वहाँ पर जो है आपके फार्मूले में स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये बात आप समझे। हम सिंपली क्या करेंगे, tan थीटा को उठाएंगे, स्क्वायर को अभी आपने नहीं चढ़ना है, स्क्वायर को यहीं पे रहने दें। हम क्या करेंगे,
1/tan थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि tan थीटा ही सिंपली है, इसको हम क्या समझ लेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1/tan थीटा है, ठीक है। स्क्वायर को आप यहीं पे रहने दें, तो आपके आसानी के लिए कह रहा हूँ। तो 1/tan थीटा फार्मूले में जब हम चेक करेंगे किसके बराबर होता है? cot थीटा के बराबर होता है। तो इस tan थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? cot थीटा लिखेंगे। इसको कैसे लिखते हैं? यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा, फिर क्या है? सेकेंड थीटा। अब जो ये हमारे पास cot थीटा है वो इसके नीचे अपॉन की शक्ल में नहीं लिखेंगे, ऊपर लाके सबसे पहले डॉट लिखेंगे, ताकि डॉट इस वजह से था कि ये इनसे अलग हो जाए, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या लिखूंगा? cot। अब ये जो स्क्वायर था, अब ये स्क्वायर मैं यहां पर लिख दूंगा। स्क्वायर को हमने अपनी जगह पे रखा। 1/tan थीटा किसके बराबर था? cot थीटा। तो इसकी जगह हमने cot थीटा लिखा, ये वाला स्क्वायर अब लाके इसकी जगह हमने पुट कर दिया। यहां पर तमाम बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम क्या करेंगे? रेफरेंस देंगे। क्या रेफरेंस देंगे? कि भाई हमारे पास सेकंड थीटा किसके बराबर है? 1/cos थीटा के बराबर होता है। फार्मूले में चेक करें हमारे पास यही। तो इस सेकंड थीटा की जगह हम ये लिखेंगे, लिखते हैं। हमारे पास देखिए क्या आता है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा सबसे पहले क्या है? 2 sin थीटा मैंने लिखा। इसकी जगह अब क्या लिखेंगे? 1/cos थीटा, ये हमने लिखा। आगे चेक करें क्या है? cot स्क्वायर थीटा, मतलब क्या है कि cot थीटा 2 दफा है। इसको मैं अलग अलग करके लिख लेता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं cot थीटा, डॉट लगा के cot थीटा, ठीक है। ऊपर देखें स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये वैल्यू 2 दफा है। यहां पर मैंने अलग अलग करके लिख लिया, ये भी cot स्क्वायर थीटा है, ये भी cot स्क्वायर थीटा है, सिर्फ लिखने में डिफरेंस है, ठीक है। ये इस वजह से हमने किया ताकि हमारा जो सवाल है वो आगे सॉल्व हो सके। यहां तक मैंने तमाम चीजें आसानी से समझाई। नेक्स्ट स्टेप में देखें, फिर से हम क्या करेंगे? एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई cot थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1/tan थीटा के बराबर होता है। फार्मूले में जाके चेक करें, बिल्कुल बराबर। अब इस एक cot थीटा की जगह हम ये लिखेंगे। यहां तक बातें क्लियर हो गई। और यहां पर आपने क्या करना है? इस टाइम 2 sin थीटा को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। लाइन आपके समझाने के लिए हमारे पास किस फॉर्म में आएगा? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 sin थीटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 sin थीटा ही आएगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। नीचे क्या होगा? cos थीटा। आगे चलते हैं, डॉट लगाएंगे। cot थीटा किसके बराबर होता है? 1/tan थीटा। मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 1/tan थीटा मैंने लिखा, और क्या बचा है हमारे पास? cot थीटा बच गया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। ये जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया इस शक्ल में, इस cot थीटा की जगह हमने ये वैल्यू लिख ली, लास्ट वाला cot थीटा हमारे पास सेम एज इट इज आएगा। तमाम बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखें, आपने क्या करना है? इसको देखना है। ये मैं थोड़ा सा लाइन ये लगा देता, इस ब्रैकेट को देखें, 2 को हम नहीं देखेंगे। साइन थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है? फिर से आपने फार्मूले की तरफ जाना है कि भाई साइन थीटा और cos थीटा किसके बराबर होता है? वो हमारे पास tan थीटा के बराबर होता है। तो इस साइन अपॉन cos थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? tan थीटा लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं, अब देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा, क्या है हमारे पास? 2 को हम लिखेंगे। साइन थीटा cos थीटा किसके बराबर है? tan थीटा। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? tan थीटा, ये मैंने लिख लिया। आगे हमारे पास क्या है? डॉट लिखे, 1/tan थीटा मौजूद है, ये हमने लिखा। 1/tan थीटा मौजूद है, डॉट लगा के क्या है? लास्ट में हमारे पास cot थीटा भी मौजूद है। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब देखें, ये वाला जो tan थीटा है वो इस tan थीटा के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? ये 2 रह गया और 1 रह गया। 2 1 जार, डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 1 जार 2, यहां पर क्या रह गया? cot थीटा रह गया, ठीक है। अब देखें, हमने लेफ्ट हैंड साइड को तमाम सॉल्व किया, हमारे पास इसके बराबर आंसर आया कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखिए और राइट हैंड साइड का आंसर देखिए, दोनों सेम है कि नहीं? तो हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। यहां पर मैं लिखूंगा हेंस
प्रूव्ड, हमने भाई प्रूव करके दे दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आया राइट हैंड साइड के। ये हमारा आंसर हुआ। ये तमाम सवाल एक दफ़ा फिर मैं समझा दूँ, उन फार्मूले के ज़रिए हमने सॉल्व करना है जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको लिखवाए थे। अगर आपने ये नहीं देखे तो पहले जाकर क्वेश्चन नंबर 1 में वो फार्मूले देख ले, उन फार्मूले के ज़रिए हमने ये क्वेश्चन तमाम सॉल्व करने। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।